अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं सरसों का साग एंड सिंधी स्टाइल में। तो ये हमारा सरसों का साग है, इसको मैंने बॉईल किया है। ये देखिए गला हुआ है पूरा। तो इसको सिंधी स्टाइल में मुझे बना के आपको दिखाना है कि किस तरह से यमी एंड टेस्टी आप सिंधी स्टाइल में सरसों का साग बना सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। हमारी वीडियोस को जिस लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पहले इस सरसों के साग को हम छानेंगे। इसमें पूरा निकाल देना है। निकाल के फिर इसको पीसना है हमें। ये भी निकाल देंगे। इजी है सरसों का साग एंड बहुत ही खाया जाता है एंड यमी भी बनता है, टेस्टी बनता है। चावलों की रोटी से तो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसको हमने निकाल दिया। अब इसका पूरा हमें पानी सुखाना है। इस तरह लें एंड इस तरह से पानी सुखा के फिर इसमें रखते जाएं। अब थोड़ा थोड़ा लेते जाएं, इतना इतना, एंड इसमें डालते जाएं। थोड़ा थोड़ा ही लेना ताकि ये अच्छे से पीस जाए। ग्राइंडर में पीसने से वो टेस्ट नहीं आता जो गांव में होता है। टेस्ट आता है हमारा तो विलेज स्टाइल जो हमारा सरसों का साग है वही बनाने जा रहे हैं। तो फुल देसी स्टाइल से बनाइए। इस तरह सारे इस साग को सरसों के पीसना है हमें। इसी तरह सारे साग को हम पीसेंगे। ये देखिए हमने पूरा साग को पीस लिया है एंड अब लहसुन भी पीसेंगे। धनिया, हरी मिर्च एंड लहसुन को पेस्ट करेंगे पूरा। इसी में तेल डालें, गरम करें तेल को। तेल को पूरा गरम करना है। जिसमें हमने साग को बॉईल किया था उसी में मैं इसको तड़का लगाने वाली हूँ। तेल पूरा गरम हो जाए तो हरी मिर्च, जितनी भी मैंने 3 हरी मिर्चें डाली हैं। अगर आप 2 डालें ना डालें वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने 3 डाली है एंड स्पाइसी बनाऊंगी सरसों का साग। इसमें मैं लहसुन भी
पूरा लहसुन को डाल दिया। अब इसको मिक्स करें। जब हरी मिर्चें आप लहसुन के साथ तड़के में डालती हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तब तक आपको भूनना है हरी मिर्च एंड लहसुन को, जब तक आपकी गोल्डन ना हो जाए। ये देखिए हल्के हल्के हमारी गोल्डन होना शुरू हो गई है। अब इसी में मैं सरसों का साग डालूंगी। लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच, एंड नमक टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा ना हो जाए इसीलिए मैं 2 ही चम्मच डाल रही हूँ। नमक ऐसी चीज़ होती है कि बाद में भी आप डाल सकते हैं। इसको भूनें। इसमें जो पानी था वो बहुत ज़्यादा, वो हमारा इसी में सूख जाएगा। थोड़ा सा पानी रह जाता है तो इसी में सुखा दें। अब इसी में धनिया डालें। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सरसों के साग की। हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।